आदित्य वर्धन गांधी। अच्छा, मैं ना छोटे शहर का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर से आता हूँ और उससे भी 3 साल मैंने गुजारे थे चित्तौड़गढ़ शहर में। वैसे तो आमतौर पे शहर बहुत अच्छा है पर मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको रैपिडो करनी है तो भूल जाओ, आपको जोमेटो करना है तो भूल जाओ। अब ऐसे शहर अगर आपको घर भी ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम है, बिकॉज यहाँ तो ऐप पे डाला, ढूंढा, मिल गया, बड़ा आसान है। ठीक है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर था, मतलब सॉरी एलएलबी फर्स्ट ईयर था। बीकॉम से निकलने में दिमाग आज तक वहीं घूम रहा है। ठीक है, एलएलबी फर्स्ट ईयर था, साल 2016 था। फूटी किस्मत का मारा, बीकॉम ख़त्म कर मैं चित्तौड़गढ़ पहुँचा और एक ऐसे शहर की ऐसी कॉलोनी में जिसका नाम है प्रताप नगर मोहल्ला, जहाँ रहते हैं एक से बढ़कर एक अतरंगी नमूने जिनके बिना ज़िंदगी आपकी अधूरी है, और जिसका अगर कोई कॉलोनी या मोहल्ले में रहता है उसको पता होगा कि आए दिन जितना कर्कश वहाँ पे होता है वो उससे ज़्यादा कहीं नहीं होता होगा। कोई है छोटे शहर से? नहीं है? आओ तुम्हें लेके चलो एक ऐसे शहर के मोहल्ले में जहाँ तुम्हें मिलेंगे एक से बढ़कर एक नमूने। तो मैं रहता था जिसके घर में वो एक वकील था, उसकी पत्नी भी वकील थी, दोनों ही बड़े अच्छे लोग थे। तो एक सुबह की बात है, खुला आसमान, सूरज साफ साफ चमक रहा था, मैं बड़ी अच्छी नींद में था। नीचे के कमरे से आवाज़ आई, अज कहाँ हो, जल्दी आओ, दिखाई नहीं दे रहा, टीवी वाले कुछ कह रहे। और जिनके घर पे मैं रहता था वो आदमी इतने आलसी, इतने निकम्मे कि 4 कदम चलना पड़े उसके लिए भी देख लेंगे क्या जा रहा है, वैसे इंसान थे। उनका नाम था शुभम कोठारी। जैसा नाम वैसा काम, ढीलापन, ना आज्ञा मानना, और पत्नी की सेवा ना करो तो जूते रोज खाना। जी हाँ, तो भैया पे जैसे भाभी चिल्लाई, मैं भी उड़ गया। मैंने कहा आज लगता है बम फटा। अब कहाँ से फटा, कैसे फटा, वो तो नीचे जाके ही पता चलेगा। तो नीचे मैं पहुँच गई या भैया पहुँच गए। आज तक पे टीवी पे चल रहा था, आज से बढ़ रहे हैं सिलेंडर के दाम, ले लो वरना आपकी जेब हो जाएगी खाली। अब भाभी थोड़ा उधर देखे, कभी इधर देखे, मुझे देखे, और आटे के गूंथते गूंथते 3-4 मुक्के ऐसे बरसाए जैसे भैया की खोपड़ी उनके सामने रखती हो। तो ऐसे करके भैया गए और बोले क्या हुआ, टीवी में देखो जी क्या चल रहा है। अच्छा, सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले तो सिलेंडर आज कैश ले लो। तो भैया ज़रा सा भी हिचके नहीं, बोले नहीं जी बिल्कुल, तुम्हारे आज्ञा सराखों पर। तो ले लिया सिलेंडर, मुझे भी साथ में ले लिया, तू चल थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा बताओ, आप कहीं निकलो और ऐसे लोग ना मिले जब तक आपकी खिंचाई ना करे तब तक उनको मजा आएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी 3 नमूने हैं जिनके पास काम धंधा तो कुछ नहीं है। दिन भर बैठो पेड़ के नीचे, ताश खेलो, दारू पियो। राजस्थान है भाई, यहाँ छाछ मिलती होगी, उधर दारू मिलता है, गुल्ला। तो ठीक है, दारू पियो, मौज मारो, काटो। और एक बूढ़े काका थे, उम्र होगी 60-70 के आसपास, गला रूखा सूखा, और बीड़ी फूकने का बहुत शौक था, और एक ही ब्रांडेड पीते थे, टेलीफोन। जमाने से चल रहा है। और एक डायलॉग उनका फिक्स था मारवाड़ी में, 5 पैसा री बीड़ी मिलती थी मारे जमाना में, आज 2 रुपया देवा पड़े, क्यों जमाना हो गया है। मैंने कहा काका तुम्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ तो तारे जमाने से है, हर चीज़ महंगी हो गई है, कुछ तो सस्तो तो कुछ मिले नहीं। मैंने कहा सही है, तुम जिंदा क्यों हो, तुम भी तो महंगी चीज़ हो, निकल लो ऊपर। मैंने कहा ठीक है, मरने दो। हम जैसे ही सड़क पे पहुँचे, काली रिक्शा, काली सड़क पे एक अच्छी काली पीली रिक्शा आई, और रिक्शा के जो मालिक थे वो बड़े फिल्मी थे। 6 साल बम्बई रह के आए थे, वसई में काम करते थे, रिक्शा ड्राइवर थे। तो सोचो नॉर्मली रिक्शा वाला क्या बोलता है, भैया छोड़ दूँ, अबे भिड़ू किधर चलने का बोल, मेरे पास टाइम नहीं खोटी करने का, बैठ। ये बिठा दिए, आगे चल दिए। जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचे, नॉर्मली राजस्थान में गाने चलते हैं, भंडारा में नाचे मारी बिनड़ी, इनके चलता था अभी मजा आएगा, मैं भिड़ू इनका डायलॉग लगा दिया, और फिर वेली नागिन निगाले, देखा तुम भी नाचे। सेम रिएक्शन मेरा था, भैया ये गाना क्यों पसंद है? अबे छोटू काय का बताओ, तेरे को बहुत मजा आता है, जब भी ये गाना बजता अपन लगता अपन बम्बई की सड़कों पे घूम रहा है, तू भी सुन। तो सुनाओ, वेली नागिन निगाले, मुन्ना का डोरा लागला। मैंने कहा आगे मत बोलना वरना झापट लागला। ऐसे करके हम रिक्शा में
बैठे थे, पहुंच गए। जैसे हम कोट चौराहे पहुंचे ना भैया, मजे की सीन सुनाता हूँ। 2000 लोग पहले ही खड़े थे उस लाइन में, लाल लाल सिलेंडर को ऐसे दर्शन कर रहे थे जैसे साक्षात हनुमान खड़े हो, लाल वाले। तो उनके दर्शन के प्राप्त करने के लिए हम भी पहुंच गए। अब सोच भी नहीं सकते, वहाँ पहुंच गए, बड़ी भीड़ थी। इस भीड़ में हम पहुंचे और एक और रिक्शा वाला मिल गया जो वहाँ का नॉर्मल था। तो भाई साहब सिलेंडर तो ना मिलो, कहाँ है नहीं मिलो? अरे देख नहीं रहो वो भीड़ भीड़ भीड़, अरे भीड़ भीड़ गया भैया, हमारे वकील है, यूं 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 ले आएंगे। मैंने कहा वकील हो के कोर्ट का जज का मालिक हो, किसी को सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब एक वृद्ध सज्जन व्यक्ति थे, उनकी एक समस्या थी, वो पूरे शहर जानता था, कान से कम सुनते थे। और एक मशहूर कहावत है राजस्थान में, काका अजमेर गए और लिखा सुना जाता है काका मर गए। तो अब ये सुनते थे, आज कोई घर पे आया क्या, कौन मर गया, मुझे तो बताया नहीं। मतलब सुनने से इतने बहरे थे ना, कुछ भी सुन लेते थे। तो हम गए, थोड़ा उधर उधर हुए, 10 जनों से पूछा, कुछ करा। भैया ने जुगाड़ लगाने की कोशिश करी, थोड़ा पैसा देने की कोशिश करी, पर काम जमा नहीं। तो भैया ने अफवाह फैला दी कि भाई सिलेंडर कम है तो आज नहीं कल मिलेंगे। काका ने सुन लिया सिलेंडर में 2-4 बम है। 2-4, एक भी नहीं 2-4, और पूरी जगह फैला दिया। आधा शहर तहस नहस, कोई उधर भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर, कोई उधर। और अपने मुन्ना भी पहुंच गए, ए भिड़ू रुक, मैं भी आता, सिलेंडर मेरे को भी 2 मांगता है। ठीक है यार, मैंने कहा लगा क्या ही हो जाएगा, ये इतना क्यों उठ रहा है। खैर मैं कहा था हाँ 2 सिलेंडर, हमें भी 2 चाहिए थे, भैया को 2 चाहिए थे। हम पहुंच गए और भाई भैया जाके बोले सर अफवाह भी तो हो सकती है, 2 सिलेंडर। भैया ने अपोजिशन से रूलिंग पार्टी बन के आज अपनी बीवी को खुश करने का पूरा प्लान बना लिया था। तो जैसे तैसे उसके हाथ जोड़े, गले पड़े, जो भी करे, 2 सिलेंडर लेके भैया और मैं मुन्ना के साथ 4 सिलेंडर लेके घर पे। करीब आधे घंटे के बाद पुलिस का सायरन बजता, और मोहल्ले में हर जगह जाके पूछता, इन सज्जन को देखा है? मैंने कहा कौन? ये सज्जन और ये सज्जन और ये एक छोटे सज्जन, इन 3 सज्जन का वांटेड लिस्ट में नाम है, सिलेंडर के अंदर बम की अफवाह फैलाने के जुर्म में। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिलेंडर को हाथ भी नहीं लगाया, उसमें बम कैसे आ गया? मैं घर पे बैठा था, भैया अंदर बैठे थे, भाभी दरवाजा खोले, अजी कहाँ हो? इनका तो यही है बेचारे का, जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तो बोल दिया अजी कहाँ हो, इधर आओ। भैया बड़े सज्जन पुरुष थे तो चलते हुए आराम से आए, अजी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो, सिलेंडर आ तो गए हैं, ये कौन है, पुलिस वाले क्यों आए हैं? तो भैया थोड़ा इधर देखे उधर देखे, बोले हमें लेने आए हैं शायद पता नहीं क्यों, क्या तुम्हें भी ले जा सकते, तुम्हारी वजह से शांति भंग जो होती है मोहल्ले की। तो इतना सुना था। पुलिस वाले बोले श्रीमान आपको हम ले जाने आए हैं, आपने झूठी अफवाह फैलाई है बम की। जो वकील पूरे शहर को रोज छुड़वाता था आज जेल में था, और मेरी कोई गलती नहीं थी, मुन्ना की कोई गलती नहीं थी, हम दोनों तो बाहर ही बैठे थे। भाभी आई बेल करवाने और पूछी, अजी सिलेंडर तो ले आए, खाना तुम्हारा बाप पकाएगा? इतना बोल के उनकी बेल करवा के घर पे लेके आए। और बस मैं सोचा आज के बाद जिंदगी में कुछ भी करो, पति पत्नी के मामले में मत उतरो, वरना तुम्हें बिन फोकट की जेल हो सकती है। तो यही थी सिलेंडर की कहानी। थैंक यू।